there is a some probability है, there is a green square board of side 2a square board of side 2a circumscribing a red circle. Circumscribing a red circle. Jaydev is asked to keep a dot. Asked to keep a dot on the upper set board full stop. Find the probability that he keeps the rod on the green region. The rod in the green region. चार ऑप्शंस दे रखे हैं पाई बाई 4 minus pi upon 4 C है pi minus 4 upon 4 और D है 4 upon pi D है 4 upon pi। देखिएगा इसमें क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है से there is a green square board of side 2a which circumscribing a red circle, circumscribing a red circle। ठीक है, अब circumscribe का मतलब होता है किसी को चारों तरफ से घेर लेना, है ना। there is a green square board of side 2a स्क्वायर किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो सर्कल जो है ना वो स्क्वायर की चारों साइड्स पर टेंजेंशियली टच करता है। ऐसे होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक ग्रीन स्क्वायर बोर्ड है वो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कमस्क्राइब ना रेड सर्कल। तो ये जो सर्कल है ये सर्कल तो रेड कलर का है। अच्छा, जो स्क्वायर है स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है 2a, स्क्वायर की साइड 2a दे रखी है। तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि ये अगर मैं सर्कल की बात करता हूँ सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो टेंजेंशियली टच करती हुई जाएगी लाइन। तो ये जो है ये उसका रेडियस हो जाएगा आर। ऐसे इधर देखेंगे तो ये भी आर, ये देखेंगे तो ये भी आर, तो ये आर और आर मतलब 2r जो डायमीटर है वो 2a के बराबर है। हम ये लिखेंगे क्लियरली रेडियस ऑफ द रेड सर्कल इज इक्वल टू a, ठीक है, मतलब 2a का आधा हो गया। रेडियस r जो है r इज इक्वल टू a हो गया, ठीक है, r इज इक्वल टू a हो गया।
अब सोचिएगा, आपको कह रहे हैं जयदेव इज आस्क्ड टू कीप अ डॉट ऑन द अबव सेड बोर्ड। तो जयदेव को बोला गया कि आप ये जो पूरा का पूरा बोर्ड है ना, इस बोर्ड पर एक डॉट लगा दीजिए। अब वो कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही कीप्स द डॉट ऑन द ग्रीन रीजन। तो वो ग्रीन रीजन पर ही डॉट को रखे, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो है क्या कि ग्रीन स्क्वायर बोर्ड है, तो ग्रीन स्क्वायर बोर्ड में पूरा का पूरा जो बोर्ड है, स्क्वायर बोर्ड जो है ग्रीन कलर का, लेकिन उसके ऊपर जो है एक सर्कल रखा हुआ है। तो जब सर्कल रखा हुआ है उसके ऊपर, तो ग्रीन रीजन तो सिर्फ इतना ही बचा, जो दिख रहा है वो ग्रीन रीजन तो सिर्फ इतना ही बचा। कल की खुशी अभी तक मना रहा है कि अब रात को इसके स्टेटस देखने लायक थे। रोहित शर्मा की और उसकी विराट कोहली की वीडियो ले लेकर टीवी पर वो डाल रहा है स्टेटस पर। चलिए, ये वाला क्वेश्चन पहले ये हो गया ग्रीन। तो और ये बीच वाला क्वेश्चन जो ये रेड हो गया। तो हम ये कहेंगे कि ग्रीन वाला एरिया कितना है, जो विजिबल रीजन है, कब आएगा कब बैक। अच्छा, मैंने देखा नहीं, 2 महीने से गए हुए थे शायद, पूरी छुट्टियाँ बनाइए बढ़िया वाली। सही, चलिए। तो अब आप ये देखिएगा कि हम ये कहेंगे कि जो रेड रीजन है, रेड रीजन का एरिया निकालता है पहले। एरिया ऑफ, बल्कि रेड का नहीं निकालेंगे, ग्रीन का निकालेंगे। एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, एरिया कैसे निकलेगा कि आप जो ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया निकालो, उसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर दो। मेरे पास ये शेड्यूल वाला जो है ये ग्रीन रीजन है, तो ग्रीन रीजन का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ ग्रीन रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो स्क्वायर का एरिया क्या है, स्क्वायर की साइड 2 है, तो साइड का स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है स्मॉल ए, तो हो गया 4a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर, तो 4 माइनस 5 इंटू a स्क्वायर। ये तो ये एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, ठीक है। अपॉन करेंगे, इनको तो ग्रीन को डॉट लगाना है, हम ये कहेंगे कि टोटल एरिया ऑफ दिस स्क्वायर बोर्ड पूरा स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर। तो टोटल एरिया ये हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ the rod on green region probability of putting the rod on green region is equal to area of green region upon total area। एरिया ऑफ ग्रीन रीजन के साथ 4 माइनस 5 a स्क्वायर, और टोटल एरिया के साथ 4a स्क्वायर, तो a स्क्वायर से स्क्वायर कर दिया। प्रोबेबिलिटी ये 4 माइनस 5 अपॉन 4, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। और कौन सा था,
यहाँ पर ये दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है इस द ग्राफ ऑफ, इसका लेना देना नहीं है ऊपर वाले क्वेश्चन से, थर्ड पार्ट में बिल्कुल अलग है। इस द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 is equal to 0 touches the x-axis at a point. Which is the x-axis at a point. तो is the graph of x square plus 4 is equal to 0. तो x square plus 4 is equal to 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। तो वो ये कह रहे हैं कि इसका ग्राफ क्या x-axis को किसी पॉइंट पर टच करता है। तो आप ये सोचो कि जब भी कभी ना हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है और मैं उसकी वैल्यूज़ निकालता हूँ, उसके फैक्टर्स निकालता हूँ। जैसे उनको मान लीजिए ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग आराम से हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x 4x हो गया और 3 बन जा 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो पहला और दूसरा टर्म में से x कॉमन आ रहा है, तो x इंटू एक्स प्लस 3, इधर 1 कॉमन आ रहा है 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास ऐसे हो गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक तो -3 और एक -1। x की वैल्यूज अगर -3 है x की वैल्यू, तो इसका मतलब x एक्सिस को, वो जो ग्राफ बना हुआ है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बना हुआ है वो x एक्सिस को -3 पर टच कर रहा है और -1 पर टच कर रहा है। ये हो गया। जब भी कभी वैल्यूज आती हैं तो x की वैल्यूज जो भी आ रही है आप समझ जाइए कि वो वैल्यूज कहाँ पर लाई करेगी, x एक्सिस पर ही तो लाई करेगी। अभी ये दे रखा है x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे जब x की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं निकाल ही नहीं पाऊँगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4। इट इम्प्लाइज दैट एक्स विल नॉट हैव एनी रियल वैल्यूज। क्यों? आपने कभी देखा है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव नंबर के बराबर हो? परफेक्ट स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। स्क्वायर रूट जब निकालते हैं किसी का वो नेगेटिव हो सकता है, स्क्वायर रूट तो नेगेटिव हो सकता है। भाई 9 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। स्क्वायर रूट हो सकता है, लेकिन जो स्क्वायर है स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। और हमारा एक्स स्क्वायर -4 आ रहा है तो एक्स विल नॉट हैव एनी रियल वैल्यूज। सो इट्स ग्राफ नॉट टच एक्स एक्सिस ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी टच नहीं करेगा। ठीक है, और बताइए।